हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं संजय जी। आइए जानते हैं बिहार की गणित को। क्या लग रहा है, बिहार बिखर रहा है या बिहार नया शक्ल लेने वाला है पंचायत चुनाव से पहले? नहीं, बिखरेगा क्यों? बहुत अच्छी गवर्नमेंट एनडीए की चल रही है, बिखरने की तो कोई बात नहीं है। जिनको बौखलाहट आई है, जो अपोजिशन में है, उनको बोलने के लिए कुछ है नहीं आज गवर्नमेंट के खिलाफ में, इसलिए वो कह रहे हैं कल गवर्नमेंट गिरेगी, परसों गवर्नमेंट गिरेगी, परसों गिरेगी। वो तो जस्ट इट इज़ देयर फ्रस्ट्रेशन, अदरवाइज नथिंग लाइक दैट। बिहार इज़ गोइंग गुड and it will be really very good even after panchayat elections as far NDA is concerned. आने वाला पंचायत चुनाव में एलजेपी कितना बड़ा रोल अदा करेगी बिहार पंचायत? देखिए, पंचायत जो चुनाव होता है वो पार्टी बैनर पर नहीं होता है। रामजीत जी, थोड़ा सा आवाज़। पंचायत चुनाव जो होता है वो पार्टी सिंबल पर नहीं होता है। तो पंचायत चुनाव में पार्टीज़ का बैकिंग, बहुत सभी पार्टीज़ का बैकिंग हर एक कार्यकर्ता के पीछे होता है, हर नेता के पीछे होता है, लेकिन पार्टी का इलेक्शन ये नहीं होता है। इसको वी कांट टेक इट एज एन पार्टी इलेक्शन। जो काउंसलर और दूसरे इलेक्शंस होते हैं, दे आर पार्टी इलेक्शंस अंडर द बैनर ऑफ पार्टी। पंचायत एंड सरपंच पंच इज़ नॉट अंडर द बैनर ऑफ पार्टी। आरजेडी की तरफ से जिस ढंग से निमंत्रण दी जा रही है चिराग जी को, उसको कैसे देखते हैं? वो दोनों देखें। आई एम नॉट स्पोक्स पर्सन ऑफ चिराग जी, आई एम एन स्पोक्स पर्सन ऑफ माई नेशनल प्रेसिडेंट श्री पशुपति पारस जी। आई हैव नथिंग टू डू विद चिराग जी, तो वाई आई विल स्पीक फॉर हिम? इट इज़ द चिराग हु नीड्स टू थिंक फॉर दैट। जिसके हमारे स्वर्गवासी नेता माननीय रामविलास पासवान जी ने 20 साल संघर्ष किया। चिराग को कुछ पता है थोड़ी है इन सब चीज़ों का। वो तो 2013 में आ गया राजनीति करने। हम लोग 23 साल से पार्टी में, 20-22 साल से पासवान साहब ने संघर्ष किया, पूरे बिहार को बचाने का काम किया, लालू जी को साइड में रखने के लिए, जंगल राज को ख़त्म करने के लिए। उसमें जो भी संघर्ष हो गया, जो भी आज बिहार खुशहाल हो रहा है, उसमें सबसे बड़ा योगदान जो है वो हमारे स्वर्गवासी नेता माननीय रामविलास पासवान जी का है। तो इससे बड़ी दुख की क्या बात है कि उसी का बेटा, उसी लालू जी को जिसको जंगल राज के नाम से जाना जाता है, उसी का बेटा कहता है कि वो मेरा अभिभावक है, मेरा मेंटर है। अब इससे बड़ी बात, आप जब इतनी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो उससे ऊपर तो कुछ रहा नहीं है। जिस ढंग से प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई, बिहार के विभिन्न पार्टियों के डेलीगेशन जाति समीकरण को लेकर के, सर्वे को लेकर के, उसको आप कैसे देखते हैं? वो कितना आने वाला समय में चुनाव पे इसका असर, खास करके पंचायत चुनाव सर पे है, तो उस पर असर पड़ने वाला है? नहीं, देखिए, पॉलिटिकल सेटअप में, डेमोक्रेटिक सेटअप में हर एक को अपनी बात रखने का हक बनता है। तो जिस तरीके से सभी पार्टियों ने अपने लोगों की चिंता जाहिर की है, और मैं प्रधानमंत्री को भी मुबारकबाद देता हूं कि वो सभी से मिले, बहुत अच्छे तरीके से बातचीत हो गई और उस पर कोई डिसीजन भी होगा। और हम तो हर वक्त एनडीए के अलायंस पार्टनर्स होने के नाते वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ एनडीए डिसीजंस। वट एवर द डिसीजन विल कम फ्रॉम एनडीए, वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट विल बी 100% इन द फेवर ऑफ पीपल ऑफ द प्लेस। तो लोगों के हित में हर वक्त जो भी डिसीजन होगा लोगों के हित में होगा, तो नेचुरली वी आर पार्ट ऑफ दैट। एज ए एलजेपी और बंगला की तरफ से बिहार और देश भर की जनता को क्या मैसेज जाएगा? मैसेज यही है कि आज जो वेव 1 भी चली गई, वेव 2 भी गई, अब वेव 3 का तो जो इतना थ्रेट कर रहा है, लेकिन हम मुबारकबाद देते हैं अपनी गवर्नमेंट को, ऑनरेबल प्रधानमंत्री को, जिस तरीके से कोविशील्ड और कोविड के जिस तरीके से इंजेक्ट्स दिए गए, वैक्सीनेशन की गई पूरे देश में, हर जगह, पूरे देश में हर जगह, हर एक के लिए, और फ्री ऑफ कॉस्ट दिया गया। आपने खुद देखा हमारा देश बिलो पावर्टी लाइन में 70% से कम पावर्टी है हमारी। उसके बावजूद जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने उन सब चीज़ों को काम किया, हर घर में, हर गरीब के घर में वैक्सीनेशन करवाई। आपने खुद, आपके मीडिया के माध्यम से ही जब देखते हैं, पहाड़ों पर लोग जाकर इंजेक्ट करने जाते हैं, वैक्सीनेट करने जाते हैं, तो उसकी तरफ तो अपोजिशन को नज़र नहीं आता है कि प्रधानमंत्री किस ईमानदारी से, साफ़ सुथरे तरीके से काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के साथ जितने मंत्री हैं वो किस तरीके से ग्राउंड ज़ीरो पर काम कर रहे हैं। तो वो बौखला गए हैं, इसलिए उनको कुछ भी बोलते, अनाप शनाप बोलते रहते हैं। हम देश को यही मैसेज देना चाहते हैं कि हम लोग बहुत खुशनसीब है कि हमारे पास एक ऑनेस्ट, ईमानदार, खुले दिल से, खुले दिमाग से बात करने वाला प्रधानमंत्री है देश में। हमें सबको उनका हाथ बटाना चाहिए, उनके साथ में कंधे से कंधे मिला के, जिस तरीके से ये कोविशील्ड और कोविशील्ड जिसने नहीं किया उनको भी आपके माध्यम से गुजारिश करना चाहता हूँ जल्द से करें, क्योंकि ये सेफ्टी है, सिक्योरिटी है,
सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ज़िंदगी है तो सब कुछ है। तो प्रधानमंत्री ने बाकी सब को छोड़कर ये चीज़ में देखा कि मेरे को देश के 135 करोड़ लोगों को किसी तरीके से बचाना है। तो उसमें तो हम सब लोगों को पूरे देश को साथ में खड़ा होना चाहिए और सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए अपना मास्क लेकर बाहर निकलना है, फैमिली बच्चों को लेकर जाना है तो मास्क लगा के निकले। तो आई थिंक दैट इज़ द प्रिकॉशंस व्हिच वी शुड टेक। लास्ट क्वेश्चन प्रधानमंत्री के लिए क्वेश्चन, 75% वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री को पसंद किया गया, क्या कहेंगे? भाई प्रधानमंत्री है ही इतना खूबसूरत, इतना अच्छा, इतना बलवान, इतना ओपन, इतना बोल्ड, और इंटरनेशनल लेवल पर इसकी मान्यता, इसको पूरा इंटरनेशनल लेवल पर पूरा वर्ल्ड मानता है। ग्लोबलाइज्ड लीडर है ये पूरे कंट्री, पूरे इंटरनेशनल लेवल पर ग्लोबलाइजेशन में अगर देखें तो ही इज़ द नंबर 1 लीडर एज ऑन डेट। 75% ऑफ द पीपल दे रेस्पेक्ट हिम, दे लव हिम, दे एक्सेप्ट हिज इंटेग्रिटी, दे रेस्पेक्ट हिज इंटेग्रिटी फॉर हिज ओन नेशन। अपने देश के लिए जिस तरीके से ये काम करते हैं। तो बट हमारे अपोजिशन लीडरों के आंखों पर जो काला चश्मा लगा है, अपोजिशन का चश्मा लगा है, उनको वही नज़र आता है। उनको यही देखना चाहिए कि पूरा दुनिया आज 75% दुनिया की जो जनता है वो पूरा मानती है प्रधानमंत्री को। अब यहाँ के 2-5% माने ना माने इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। कहीं न कहीं बेबाकी से अपनी बात को रखते हुए और एनडीए का एक घटक दल की पूरी ईमानदारी से बीजेपी वर्तमान प्रधानमंत्री के साथ नज़र आ रही है। दिल्ली से रवि नीरज, डीडी दूरदेहात न्यूज़ के लिए धन्यवाद।